Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about number of trailing zeros और number of ending zeros. किसी भी इक्वेशन में, किसी भी कैलकुलेशन में हमसे ट्रेलिंग जीरोज या एंडिंग जीरोज जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरोज. पहले ये समझते हैं ट्रेलिंग जीरोज का मीनिंग क्या है और फिर इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं 2 7 5 0 0 3 0 एंड देन 5. अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज आर देयर, तो जब हमने जीरोस काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, बट बी रिमेंबर जब हमने जीरोस काउंट किए और जीरोस अंत में एंड में जो जीरोस थे, जैसे ही उसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंट डिजिट आई, दैट एंड्स सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस यही हैं. और कितने हैं ट्रेलिंग जीरोस इसमें? 5 हैं. उसके अलावा वहां पे और कितने जीरो हैं उसके स्टार्टिंग में, दैट डज नॉट मैटर. ट्रेलिंग जीरोस का मतलब अंत के जीरो जब आप काउंट करेंगे तो जीरो के बाद जैसे ही कोई और सिग्निफिकेंट डिजिट आई, कैलकुलेशन वहीं स्टॉप हो जाएगी. ओके, सो दैट्स अ मीनिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरोस. अब ट्रेलिंग जीरोस का जो कंसेप्ट है, जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक और चीज यूज होती है, एक और कंसेप्ट यूज होता है, एंड दैट कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अ फैक्टोरियल. तो इस फैक्टोरियल को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या होता है. फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इन दैट वे, एक्सक्लेमेटरी साइन से और या फिर इस साइन से. यहां पर लिखते हैं एन एन. एन की वैल्यू होल नंबर्स होती है, एन की वैल्यू होल नंबर्स. और फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो अप टू 1. यानी किसी भी फैक्टोरियल को जब आपने ओपन करना है, उस नंबर से लेके और मल्टीप्लाई कहां तक? 1 तक होगी. ओके, किसके डिफाइन होता है? होल नंबर्स के लिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैंने कहा फैक्टोरियल 5 को ओपन करिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या बन जाएगा? 120. तो इस तरह से दैट्स अ यूज ऑफ अ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मतलब किसी भी नंबर से स्टार्ट करके और 1 तक हम ले आते हैं. अब बात करते हैं जो इसका हम आगे यूज करेंगे विद इन दैट ट्रेलिंग जीरोस के अंदर इस फैक्टोरियल को कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे. अब इसके आगे जो अगला सेक्शन है उस पर बढ़ते हैं, यानी कि अगली क्या चीज है जो हमने सीखनी है. सबसे पहले जो ट्रेलिंग जीरोस जो होती हैं, जो जीरो बनता है वो किस किस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है. तो जब भी कोई जीरो बनेगा, wherever it is at 10, it always make by 2 into 5. यानी 1 pair of 2 and 5 makes a 1 0. एक पेयर 2 और 5 का makes 1 0. अगर कहीं पर 2 और 5 के 2 पेयर हैं तो 2 0, 3 है तो 3. तो हमें अगर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 और 5 के 10 पेयर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, सो हाउ मेनी जीरोस वी कैन मेक? 10 जीरोस वी कैन मेक. अब क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे पूछता है. एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल फर्स्ट. सपोज हमसे कहा गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाउ मेनी जीरोस आर देयर. इसमें कितने जीरोस हैं? पहले हमने 5 और 2 को काउंट करना है. तो आप देखिए 5 तो सिर्फ यहां पे आया, तो 5 आया इसमें 1 टाइम. और अगर मैं 2 को काउंट करूं तो देखिए एक तो यहां पे है, इस 4 को ब्रेक डाउन अगर किया जाए तो 2 इंटू 2 दो यहां पे है, और 6 को ब्रेक डाउन करें 2 इंटू 3, 1 2 3 और 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है. बट जब दोनों का पेयर बनाने की बात आएगी तो पेयर कितने बना पाएंगे? पेयर सिर्फ हम एक ही बना पाएंगे, क्योंकि 5 एक ही अवेलेबल है, 2 भले ही 4 हो. तो जब 2 और 5 के पेयर की बात होगी तो जो दोनों में कम अवेलेबल होता है इतने पेयर बना पाएंगे. तो जीरो भी कितने बनेंगे? इट्स ऑब्वियस 1 0. तो अगर मैं 6 से लेके 1 तक के गुणा करता हूं, 6 से लेके 1 तक के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई,
तो अंत में एंड में कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा। अब जब इस तरह से देखिए, आपको किसी भी नंबर से 1 तक पे आपने मल्टीप्लीकेशन लेके आनी है, तो 5 हर पांचवें नंबर पे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद 5 10 में आएगा, फिर 15, फिर 20 एंड सो ऑन। 2 कब आएगा, 2 हर दूसरे नंबर में आएगा, एटलीस्ट एक फैक्टर 2 का हर दूसरे नंबर में मौजूद होगा। तो यहां पे हम एक कंसेप्ट डेवलप ये करते हैं कि जब भी हमें किसी नंबर को सीक्वेंशियली उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना हो, और अगर मैं इस 6 को फैक्टोरियल 6 कहना चाहूं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, फैक्टोरियल 5 यहां पे मैंने ओपन किया था। देखिए कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, उस नंबर से स्टार्ट और 1 तक मल्टीप्लाई। तो अगर फैक्टोरियल 6 में पूछा गया कितने जीरोस होंगे, तो एक जीरो होगा। कंसेप्ट 5 कम होंगे और 2 हमेशा ज्यादा होंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अगर हम सिर्फ 5 पे एम्फोसिस रख रहे हैं तो शायद हम जल्दी कैलकुलेट कर पाए क्वेश्चन को। जैसे अगर मुझसे पूछा जाता है, एग्जांपल नंबर 2 पे बढ़ते हैं, अगर हमसे पूछा जाए फैक्टोरियल 11 में कितने जीरोस होंगे, तो फैक्टोरियल 11 में अगर हम देखें 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, 15 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। 11 से जब आप घटाते हुए आएंगे, अगर इसको देखिए डिटेल में अगर देखें, 11 से जब घटाते हुए आएंगे तो 10 मिलेगा, और उसके बाद 5 मिलेगा, और फिर 1 मिलेगा। तो 5 का फैक्टर सिर्फ एक यहां पे मौजूद होगा और एक यहां पे भी, रिमेंबर इसमें 2 भी है, बट अगर मैं सिर्फ 5 पे एम्फेसिस रखूं तो 5 आएगा 2 टाइम्स। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 जीरोस आर देयर। ओके, अब इसी पे ही ये बेसिक्स है। अभी देखिए एक और एग्जांपल अगर देखें, 32 फैक्टोरियल्स में कितने जीरो होंगे। तो अब जब हमें पता चल जाता है कि भाई सिर्फ 5 5 वाले काउंट करने हैं, तो 32 में क्या होगा, 5 10 15 20 25 और 30, तो कितने आए, 6 टाइम्स, 5 10 15 20 25 30, तो हमें लगेगा 6 बार आया 5, और जीरोस भी क्या होंगे 6, बट दैट विल बिकम इनकरेक्ट। तो ये जो बेसिक अप्रोच है इनकरेक्ट क्यों हुई, अब मैं स्प्लिट करता हूं, 5 10 15 20 25 और 30, 5 के फैक्टर्स इन्हीं में ही छुपे हुए थे। यहां पे 5 का एक फैक्टर है, यहां भी 5 इंटू 2 एक फैक्टर, 5 इंटू 3 एक फैक्टर, 5 इंटू 4 एक फैक्टर, 5 इंटू 6 एक फैक्टर, बट ये जो 25 है ये क्या है, ये 5 इंटू 5 है। और बाकी हर जगह से आपके पास एक ही फैक्टर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 7 टाइम्स 5 आएगा, तो जीरोस भी क्या बनेंगे 7। 2 की कोई कमी नहीं है। आपको 32 से जब आप घटाएंगे तो 32 इंटू 31, तो 32 के ही पास 5 जीरो हैं, उसके बाद 30 के पास 28 एंड सो ऑन। तो 2 की कोई कमी नहीं है, जीरो नहीं सॉरी, 2 की कोई कमी नहीं है। 32 के पास 5 2 हैं, 30 के पास भी 2 है, ऐसे ही घटाते हुए 16 28 24 22 सबके पास 2 का फैक्टर है। तो हम सिर्फ किस पे एम्फोसिस रखते हैं, 5 पे। बट जैसे जैसे देखिए नंबर बढ़ता ही अप्रोच टिपिकल हो जाएगी, कहां पे 5 के 2 फैक्टर है, कहां 1 है, कहां 3 है, तो ये समझना इस कंसेप्ट से मुश्किल है। तो जो इसका आइडियल कंसेप्ट है वो है सक्सेसिव डिवीजन बेस्ड, उसे समझते हैं, ठीक है। सो यूज ऑफ अ सक्सेसिव डिवीजन इन दिस, सक्सेसिव डिवीजन का यूज करें तो किसी भी फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं हम आसानी से बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल 6 के साथ। ओके, तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर हमें गिवन है उसे हमने 5 से डिवाइड देना स्टार्ट कर देना, बिकॉज वी आर काउंटिंग द फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 1 5, क्यूशेंट लिखते हैं, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, 5 1 5। अब ये जो 1 है इस 5 से छोटा हो गया तो स्टॉप हो जाना है। नंबर से कोई मतलब नहीं होता, नंबर के नीचे जो भी लिखा है इतने जीरो बनेंगे। तो फैक्टोरियल 6 में एक जीरो होता है, हमने यहां पे बेसिक अप्रोच भी देखी थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2 पे बढ़ते हैं। एग्जांपल 2 क्या था, फैक्टोरियल 11। तो सेम वे अगर फैक्टोरियल 11 को हमने कैलकुलेट करना है तो 5 से कट किया 11, 2 टाइम्स कट हुआ, और 2 जो है 5 से छोटा बन गया। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 जीरोस आर देयर। And then the third one, factorial 32। factorial 32 की अगर बात करें तो अगेन 5 से स्टार्ट किया,
5 इंटू 6 30, लेकिन जो ये 6 है अब 5 से छोटा नहीं है, तो अगेन फिर 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5। जो नंबर है उससे मतलब नहीं होता, जो नीचे लिखे हैं उनको ऐड, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, तो 7 zeros आर देयर। ओके, अब कितना भी टिपिकल फैक्टोरियल हमसे पूछ लिया जाए उसको हम बना पाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं बात करूं 727 फैक्टोरियल की, तो 727 फैक्टोरियल अगर हमें बनाना है तो 5 से कट करना स्टार्ट किया, 727, 5 1 जा 5, 2 इज देयर, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से कट किया 29, एंड देन 5 से कट किया 5, और फिर 5 से कट किया तो 1। ओके, और फिर इन सबको अगर हम समअप कर दें, 145, 29, 5 और 1, तो 29 और 1 30 और 5 35, और 145 और 35 का जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 180 zeros आर देयर एट द एंड। ठीक है, 9 5 14, 5 19 1 20, कैरी 2 4 4 8, 180। 5 से पहले जब मैंने कट किया 5 1 जा 5, 2 इज देयर, 5 4 जा 20, 2 इज देयर, 5 5 25, फिर 29, फिर 5, फिर 1। जब तक 5 से छोटा नंबर ना बन जाए तब तक हमने सक्सेसिवली डिवाइड उसे देते रहना है। तो अगर फैक्टोरियल के बेसिस पे हम बनाएं तो उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं जो एक और जो फैक्टोरियल का एक डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछता है उसे। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 5। सपोज क्वेश्चन में कहा गया 121 120 इंटू 119 एंड सो अप टू 74। इसमें बताइए कितने जीरोस होंगे 119 121 से लेकर 74 तक। हमने क्या पढ़ा, अगर किसी नंबर को 1 तक कर दे मल्टीप्लाई तो फैक्टोरियल बन जाएगा, लेकिन ये तो 1 तक गया नहीं। तो जब भी नंबर में कैलकुलेशन मिडल में स्टॉप हो तो हमने क्या करना है, उसके आगे खुद कंटिन्यू किया 73 72, और कहां तक ले गए उसे 1 तक। अब अगर हम स्टार्ट से एंड तक के जीरो काउंट कर दें, 121 से 1 तक के और 73 से 1 तक के, इस टोटल में से इस सेक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें जो पोर्शन पूछा गया है उसके जीरोस पता चल जाएंगे। तो अगर मैं 121 फैक्टोरियल में से 73 फैक्टोरियल्स माइनस कर दूं इसके जीरोस, तो जो मुझे पूछा गया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 121 में कितने जीरो होंगे, 5 से कट करें, 5 इंटू 2 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर 73 में बात करें तो 5 से कट करें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। तो यहां कितने जीरो बने, 24 और 4 28, 14 और 2 16। अगर इन्हें माइनस कर दें, सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 12 zeros at the end are there। तो अंत में कितने जीरो होंगे, अंत में 12 zeros होंगे। तो अगर कहीं भी फैक्टोरियल को या कहीं भी कैलकुलेशन को मिडल में स्टॉप किया गया, उसको कंटिन्यू करते हैं और कहां तक ले जाते हैं, हम उसे 1 तक ले जाते हैं एंड देन फाइनल उसे कैलकुलेट कर देते हैं। एक और इस पर देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का हमसे पूछा जाता है, जिसमें कोई फैक्टोरियल का यूज नहीं होता है, एक डिफरेंट अप्रोच क्वेश्चन होता है। कैसे, देखिए 29 35 42, 29 35 42, 65 70 82, ये वो नंबर्स हैं और इनमें हमसे पूछा गया हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस और हाउ मेनी एंडिंग जीरोस। तो यहां पे कोई पैटर्न नहीं है, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज, कोई नंबर कोई फैक्टोरियल नहीं बना। तो यहां बेसिक अप्लाई होता है, बेसिक कितने 5 आए और कितने 2 आए। स्टार्ट करते हैं, क्या 29 में 5 का कोई फैक्टर होगा, तो 29 में 5 का कोई फैक्टर नहीं है और ना ही 29 में 2 का फैक्टर है, तो ये नंबर यहां पे रिडंडेंट है, इसकी वजह से ना 5 बनेगा ना 2 बनेगा। क्या ऐसा और कोई नंबर है, तो ऐसा और कोई नंबर नहीं है। जब मैं इस 35 को स्प्लिट करूंगा क्या बनेगा, 5 इंटू 7। जब मैं 42 को स्प्लिट करूंगा तो 2 इंटू 21। 42 2 इंटू 3 इंटू 7 भी होता, बट क्योंकि सिर्फ 2 मुझे चाहिए या 5, तो 5 तो है नहीं यहां पे। 65 को अगर स्प्लिट करते हैं बनेगा 5 इंटू 13। 70 को स्प्लिट करते हैं तो 7 इंटू 10। ऑलरेडी 0 है तो उसको अननेसेसरी क्यों 5 में स्प्लिट करना।
2 into 41. Now count the 5. 1 2. Count the 2. 1 2. तो 2 पेयर बन गए 2 and 5 के, और एक 0 ऑलरेडी है, तो 2 पेयर की वजह से 2 0 और एक 0 ऑलरेडी है. सो हाउ मेनी टोटल जीरोस आर देयर एट द एंड? सो देयर आर 3 zeros एट द एंड. ओके, तो 3 zeros के अंत में बन जाएंगे. इसमें हमने देखिए सबसे पहले एक बेसिक अप्रोच सीखी, उसके बाद हमने फैक्टोरियल का यूज सीखा. फैक्टोरियल का यूज था सक्सेसिव डिवीजन से हमने बनाया. अगर फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन ना हो, कैलकुलेशन कहीं मिडल में रुक जाए, तो उसे आगे कंटिन्यू करते हुए 1 तक ले गए. कंप्लीट जहां से स्टार्ट हुआ उसके फैक्टोरियल से, जहां से हमने इंसर्ट किया उसके फैक्टोरियल के जीरोस माइनस, और ये बन जाएगा. उसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो नंबर्स हैं वो रैंडमली हो, कोई पैटर्न कोई पेयर अप ना हो, तो इंडिविजुअल 5 और 2 की स्केलिंग, 5 कितने हैं फैक्टर्स, 2 के कितने हैं, और जहां 0 है वहां ऑलरेडी 0 को रहने देते हैं. तो 0 की वजह से तो एक था ही, और 2 पेयर बन गए, तो टोटल 3 0 इसमें बन गई. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो ट्रेलिंग जीरोस के हमसे पूछे जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो ट्रेलिंग जीरोस पे हमसे पूछे जा सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस ऑन नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेलिंग जीरोस के ऊपर वेरियस क्वेश्चंस की. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 1005, 1001, 997 एंड सो अप टू 101. 1005 इंटू 1001 इंटू 997 एंड सो अप टू 101. कितने अंत में जीरो, अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले अगर हम ये देखें, 5 का फैक्टर 1005 में, 1001 में नहीं है, 997 में नहीं है. इसके बाद 5 का फैक्टर कब आएगा? तो आप देखिए 1005 के बाद अगर ये सीरीज ऐसे ही चली, 997 के बाद आएगा 989, और 989 के बाद आएगा 985. ओके, एंड सो अप टू. तो मुझे मतलब 985 से है. 5 का फैक्टर इसके पास था, फिर इसके पास आया. 5 का फैक्टर इसके बाद आएगा 965 पे, और इसी तरह से ये सीरीज बियॉन्ड जाएगी कहां तक? 105 तक. तो 5 का फैक्टर एक के बाद एक 105 पे जाके अंत में. अब यहां पे मिनिमम जो 5 की संख्या है वो कितना होगी? देयर इज अ काइंड ऑफ एन एपी जिसका पहला टर्म 1005 है, आठवीं टर्म 105 है. ये भी हो सकता है कहीं पे 25 बन जाए, 25 बन जाए, जहां पे 5 के 2 फैक्टर्स हों, माइट बी पॉसिबल. बट मिनिमम 5 अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, एन का मान अगर मैं निकाल पाऊं, एपी हमने पढ़ा होगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यहां एन की वैल्यू तो देखिए 105 है, ए 1005 है, एन हम ढूंढ रहे हैं और कॉमन डिफरेंस है -20. इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 105 से 1005 को, n माइनस 1 -20, क्या बनेगा ये? -900. n माइनस 1 -20, तो माइनस से माइनस कट गया, 20 से कट करेंगे तो 45, तो n का मान क्या आ जाएगा? 46. सो मिनिमम 46 5 तो यहां पे होंगे ही. क्या डबलेट 5 कभी बन सकता है? जैसे 965 के बाद 945, फिर 925. तो हर बार जैसे ही 25 बना तो 5 डबलेट्स हो जाएंगे. वी कैन कैलकुलेट कि भाई कितने डबलेट्स हुए, इसको इसमें जोड़ देते हैं. बट इतना करने के बाद अगर हम उन नंबर्स को एक और बार गौर से देखें, सबसे पहले यहां पे फैक्टोरियल्स तो लग नहीं सकता था क्योंकि सीक्वेंस में नंबर्स मिसिंग थे. 5 के तो फैक्टर्स वहां पे थे, लेकिन 2 का फैक्टर हमें कब मिलेगा? क्या इसमें है 2 का फैक्टर? इसमें तो आप ये पाएंगे कि जो सीरीज लिखी है वो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो 2 का फैक्टर तो एक भी नहीं होगा. तो अगर 5 के फैक्टर काउंट भी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? 2 का एक भी फैक्टर नहीं है, यानी एक भी 0 नहीं बना पाएंगे. तो ये काउंट करने की नीड थी ही नहीं. 0 zeros आर देयर बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल इवन नंबर, नॉट अ सिंगल फैक्टर ऑफ अ 2. तो 0 की संख्या 0 ही रहेगी. तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन सी.
मैन्युअली हम काउंट करेंगे, डेफिनेटली वी विल काउंट द मैन्युअली, बट अगर वो सीरीज में इवन है ही नहीं कोई नंबर, तो वहां पे एक बार भी 2 बनेगा नहीं, तो 0 की संख्या 0 ही रहेगी। क्लियर? चलिए, डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उसमें क्या कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया 41 इंटू 45 इंटू 75 इंटू 29 इंटू 32 एंड देन मल्टीप्लाई 185 85 65 इंटू 40। सो हाउ मेनी एंडिंग जीरोस आर देयर? तो जब भी आप देखिए यहां पे भी कोई सीक्वेंस नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट अ मैन्युअली। सबसे पहले जो जीरो है उसे एक तरफ कर देते हैं, तो एक जीरो तो ऑलरेडी इसमें गिवन है और यहां से अब इस जीरो को काउंटिंग में नहीं लेंगे, इसे भूल जाएंगे। अब काउंट करते हैं किसके पास 2 के फैक्टर हैं, किसके पास 5 के हैं। सबसे पहले 41 एक प्राइम नंबर है, ना 2 का फैक्टर होगा ना 5 का। 29 अनदर प्राइम, ना 2 का फैक्टर ना 5 का। और कोई ऐसा नंबर है यहां? और कोई नहीं है। अब 45 को अगर हम स्प्लिट करें तो ये बनेगा 5 इंटू 9। मुझे सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, उसके अलावा जो नंबर्स बन रहे हैं उन्हें लेफ्ट आउट। आफ्टर दिस 75 में क्या बनेगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 32। देखिए क्या बनेगा, 32 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 बनेगा। 125 को जब एक्सटेंड करेंगे तो बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 3 एंड देन 85 को एक्सपेंड जब आप करेंगे 85 और 65 को जब 85 को एक्सपेंड करें तो 5 इंटू 17, ये बना 5 इंटू 13 एंड द लास्ट वन 40 नहीं है क्योंकि 0 एक अलग हो चुका है। 4 को एक्सपेंड 2 इंटू 2, तो आप देखिए 2 और 5, 2 कितने टाइम्स आ गया? 7 टाइम्स। एंड नाउ कैलकुलेट द 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 अपीयर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको फैक्टर्स किए थे यहां भी 5 आएगा। ठीक है, फिर से रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 आया 8 टाइम्स। ओके, और 1 0 इज देयर ऑलरेडी। एक बार फिर से इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। 5 इंटू 9 था, एक ही 5 का फैक्टर। 5 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 के फैक्टर यहां हो गए 3, 3 इसके पास है 6 7 और 65 के पास एक 8। 32 के पास आया 5 बार 2 और 4 के पास है 2 2 टाइम्स। बाकी ऑड 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 किसी के पास नहीं है। तो इसमें हम पेयर इसके बना पाएंगे। सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 एंड 5 आर पॉसिबल? 7 पेयर्स। और एक 0 ऑलरेडी था, 7 पेयर का मतलब है 7 0 और एक 0 क्वेश्चन में खुद ही गिवन था। सो हाउ मेनी टोटल जीरोस आर देयर? 8 zeros are there, 8 trailing zeros are there. So क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। बिल्कुल बेसिक मैन्युअली हमने उसको काउंट किया कि जो 2 के फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 5 के फैक्टर्स कितने हैं, तो हमने पाया 2 के फैक्टर 7 है, 5 के 8 है, लेकिन पेयर हमसे 7 ही बना पाए, तो 7 0 और एक 0 ऑलरेडी था। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 8। डन विद सेकंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कंटेंट है, क्या कंसेप्ट है, उसे डिस्कस करते हैं। The numbers 2, 4, 6, 8, 98 and 100 are multiplied together. Find the number of zeros at the end. 2, 4, 6 एंड सो अप टू 100 तक मल्टीप्लाई किया तो कितने जीरोस बनेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था जो ऑड की सीरीज थी, तो कोई इवन नहीं आया था, इवन नहीं आया था तो कोई 2 नहीं था। अब सीरीज अगर ये इवन की है तो एक भी ऑड नंबर नहीं आएगा, तो 5 का फैक्टर किसी के पास नहीं होगा, यानी 5, 15, 25, 35 ऐसे नंबर्स नहीं बनेंगे। तो क्या जीरो बनेंगे? तब भी जीरो बनेंगे कब? जब नंबर इवन होगा और 0 पे खत्म होगा। यानी पहली बार बनेगा 10 पे, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो यहां पे बनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के पास।
अब इसको थोड़ा सा हमने देखिए ध्यान से करना है, समझना है। ये अगर मैं जीरोस काउंट कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जीरोस हो गई। और जब हम टिक करेंगे तो आंसर भी ऑप्शन सी था 11। बट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, अगर मैं इस 5 की बात करूं तो देयर इज अ फैक्टर ऑफ अ 5, और इवन तो हर दूसरा नंबर है। 5 को 4 से, 2 से, 6 से जिससे भी मल्टीप्लाई करिए एक और पेयर बन जाएगा। सो 1 एक्स्ट्रा जीरो इज देयर। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 12 zeros are there. If we multiply 2, 4, 6 and up to 100, how many zeros? 12 zeros are there. So question number 3 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। पहले हमने मैन्युअली काउंट किया तो 10, 20, 30, 40, 90 तक एक एक जीरो थी तो 9 जीरो हुए। 100 में थी 2 जीरो तो हो गई 11। लेकिन एक जो ये 5 और 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई होकर बना देगा तो जीरो हो गई 12। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 12 जीरोस। डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। What is the number of trailing zeros in 25 factorial plus 5 factorial plus 10 factorial? 25 factorial प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? अगर हम बात करें इनको इंडिविजुअली तो 25 फैक्टोरियल के पास देखिए कितने जीरो आएंगे, 5 और 1, सो 6 जीरो इसके अंत में होंगे। 5 फैक्टोरियल की बात करें 5 1 = 5, 1 जीरो, और 10 फैक्टोरियल की बात करें 5 2 = 10, 2 जीरोस। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब भी आप ट्रेलिंग जीरोस को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर एक नंबर में अज्यूम कर लूं जिसके अंत में 6 जीरो हैं, 3 4 5 6 प्लस 2 एक ही जीरो है और जिसके बीच अंत में 2 जीरो है, अगर ये सब ऐड हुआ तो कैसे बनेगा? 0 + 0 + 0 यानी 0 रहा, 0 2 0 2 रहा, और 0 4, एंड देन जो रेस्ट ऑफ देम। तो आप ये देखेंगे 0 के बाद एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट अगले ही डिजिट पे आ गई, तो इसमें 0 के बाद अगले ही डिजिट पे सिग्निफिकेंट डिजिट है, मीनिंग सबसे कम जीरो जिसके पास थे वही अंत में पॉसिबल है, क्योंकि बाकी सिग्निफिकेंट डिजिट कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। तो अंत में शून्यों की संख्या या जीरोस कितने होंगे? सिर्फ एक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन सी। देखिए टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव क्या होता है? जैसे ही आपको दिखा 6 1 2 वी आर एडिंग 6 1 7 2 9, ऑप्शन बी। बट नहीं, आप ऐड कर रहे हैं, आप जीरोस को ऐड कर रहे हैं, जीरोस को ऐड नहीं कर रहे, नंबर्स फैक्टोरियल्स। तो जीरो उसके पास उतने पहुंचेंगे कैलकुलेशन के पास जो सबसे कम होंगे, और मल्टीप्लाई में ये जुड़ते हैं। तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट प्लस है, प्लस का कंसेप्ट है सबसे कम किसके पास है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 का आंसर तो सी हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। उसमें देखते हैं क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 24 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10। अब यहां पे आप देख सकते हैं गुणा मल्टीप्लाई में है। अब कंसेप्ट ये है, देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, जीरोस अंत में एंड में पहुंचती चली जाती हैं, तो जीरोस ऐड जुड़ जाती हैं। 24 फैक्टोरियल के पास कितने जीरो हैं? 5 × 4 20, तो 4 जीरो। 5 फैक्टोरियल के पास 1 जीरो, और 10 फैक्टोरियल के पास 2 जीरोस हैं। तो अब होगा ये, इन तीनों के जो जीरोस हैं वो जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा 7 जीरोस, और सही ऑप्शन क्या बनेगा 5th के लिए? ऑप्शन ए। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है उसे याद कैसे रखेंगे? फैक्टोरियल में जब आपको एडिशन मिलेगी और जब आपको मल्टीप्लिकेशन, तो जीरोस किस बेसिस पे काउंट होंगे? तो एडिशन वाले केस में मिनिमम जिसके पास जीरो है वो आंसर, और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ऐड अप नंबर ऑफ जीरोस इंडिविजुअली। जो नंबर ऑफ जीरोस इंडिविजुअली हैं उनके पास, उन्हें ऐड अप कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, वेरियस क्वेश्चंस ऑन ट्रेलिंग जीरोस।
Do lot of practice on these type of questions. That end with this session. Thank you.